डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का एजुकेशन का फर्स्ट पेपर। ये पेपर आपका पिछले साल यानी 2022 का है। इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएं। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होने के नाते इसमें पूरी संभावना है कि आप अधिकतम से अधिकतम अच्छे मार्क्स यानी 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवश्य सॉल्व करके जाएं, क्योंकि लगभग 50% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। इससे आपके टोटल मार्क्स में इजाफा हो जाता है और आपके टोटल एग्रीगेट या पूर्णांक में जो सुधार है बेहतर हो सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको पता चल जाए। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर का एजुकेशन का फर्स्ट पेपर, जो पिछले साल 2022 का पेपर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा में नवाचार का उद्देश्य है शिक्षा में परिवर्तन लाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षण विधियों में परिवर्तन या शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों को समाहित करना। तो शिक्षा में नवाचार का उद्देश्य आपका शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों को समाहित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा में नवाचार का अंग नहीं है। तो शिक्षा में नवाचार का अंग आपका शिक्षकों का वेतन नहीं है, बाकी जनसंख्या शिक्षा, सतत शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रोजर्स के अनुसार नवाचार के चरण हैं। तो रोजर्स के अनुसार नवाचार के 5 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण मशीन का प्रयोग उपयोगी है। तो शिक्षण मशीन का प्रयोग आपका ज्ञान के प्रसार हेतु बेहद उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 5, कोमल शिल्प उपागम को कहते हैं। अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी या उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग संबंधित है। तो शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग आपका मृदुल शिल्प उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम केलर योजना को अपनाया गया 1962 में, 63 में या 1964 में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो 1963 में केलर योजना को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्किनर द्वारा स्वशिक्षण सामग्री का निर्माण हुआ। तो कब हुआ? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, स्व शिक्षण सामग्री को कहा जाता है सॉरी तो स्व शिक्षण सामग्री को अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण मशीन है ग्लाइडर, डिस्क, टेलीविजन या उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण सामग्री आपकी ग्लाइडर भी है, डिस्क भी है और टेलीविजन भी है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मॉड्यूल शिक्षा में है। मॉड्यूल शिक्षा में एक नवाचार का माध्यम है, इनोवेशन है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। कंप्यूटर का कार्य है सूचनाएं ग्रहण करना, सूचनाएं संग्रहित करना, सूचनाओं को प्रक्रिया में आना या उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का कार्य आपका इनपुट है, स्टोरिंग है और प्रोसेसिंग, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है। तो अनुक्रमित अनुदेशन का प्रकार आपका यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रकार शाखीय अभिक्रम, इसको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, रेखीय अभिक्रम और मैथमेटिक्स, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी यानी डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर सह अनुदेशन की व्यवस्था की जा सकती है। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन की व्यवस्था मनोरंजन केंद्रों में, विद्यालयों में, घर में, यानी सभी जगह की जाती है, यानी ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक श्रव्य सामग्री नहीं है, यानी श्रव्य मतलब सुनने वाली सामग्री कौन सी नहीं है। तो रेडियो से सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर से भी सुना जाता है और लेक्चर में भी सुना ही जाता है। तो ब्लैक बोर्ड पे सुना नहीं जाता, केवल लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, समूह शिक्षण का विकास 1957 से 64 में किया गया किसके द्वारा। तो लिंगस्टन के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सहकारिता शिक्षण कहा जाता है, यानी कोऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं। तो सहकारिता शिक्षण समूह शिक्षण को भी बोलते हैं और दल शिक्षण को भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
दृश्य श्रव्य सामग्री वे इंद्रिय वस्तुएं अथवा काल्पनिक प्रतीक हैं जो अधिगम को प्रेरणा प्रदान करती हैं तथा उन्हें अग्रगति देती हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो परिभाषाएं कंफर्म नहीं हुआ किसकी है, तो इसलिए इसको आप स्किप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनसेट को कहा जाता है। इनसेट क्या है? आपका एक उपग्रह है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, www का पूरा रूप क्या है? तो www का पूरा रूप आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 21, पत्राचार शिक्षा का दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको? तो पत्राचार शिक्षा का दूसरा नाम आपका आकाशीय विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी इन एयर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, किसका कथन है? तो बोवार्ड्स का, जॉन डेवी का, स्पेंसर का या किसी का नहीं? तो विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, जॉन डेवी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा परीक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यह रिपोर्ट किस समिति के द्वारा दिया गया? तो कोठारी आयोग 1964 के द्वारा उस रिपोर्ट में शामिल किया गया, या कहा गया कि शिक्षा परीक्षा केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जितने आयोग हैं आप उसको पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 24, परीक्षा सुधार के पक्ष हैं। तो परीक्षा सुधार के पक्ष आपके प्रयोगात्मक परीक्षाओं में सुधार भी है, परीक्षा साधनों के प्रयोग में सुधार है और परीक्षा संचालन में भी सुधार है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेमेस्टर प्रणाली का प्रमुख गुण है। तो सेमेस्टर प्रणाली का प्रमुख गुण आपका क्या है? निर्धारित पाठ्यक्रम का 6 में आपके लिए विभक्त कर दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेडों को अंकों में बदलकर उसका औसत ज्ञात करने को कहा जाता है। तो इसको हम ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी ग्रेड प्रणाली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक है क्या? समस्याओं का समूह, किसी विषय पर विभिन्न प्रश्नों का समूह, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक आपका क्या है? किसी विषय पर विभिन्न प्रश्नों का समूह, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है ऐसे बालक मंदितमना बालक कहलाते हैं। तो मंदितमना बालक किसको बोलते हैं? कि जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, ऐसा कहा गया क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, कुसमायोजन का कारण है। तो कुसमायोजन का कारण आपका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और संवेगात्मक भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में मुक्त अधिगम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में मुक्त अधिगम का जनक जी.आर. रेड्डी यानी जी राम रेड्डी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश 1982 में हुई, यानी आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया? प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो प्राथमिक शिक्षा में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया, इसमें सुधार संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा में सुधार संबंधित एक योजना थी। क्वेश्चन नंबर 33, नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? तो नवाचार की प्रक्रिया में आप परीक्षण भी शामिल है, जिज्ञासा भी शामिल है और जानकारी भी शामिल है, परिवर्तन लाना शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, शैक्षिक तकनीक के प्रकार में सम्मिलित हैं। तो शैक्षिक तकनीक के प्रकार में आपके कठोर उपागम भी शामिल है और मृदुल उपागम भी शामिल है, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक प्रणाली के तत्व हैं। तो एक प्रणाली के यानी एक सिस्टम के तत्व आपके एलिमेंट्स क्या हैं? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, साखी अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा दिया था, यानी जो ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? तो क्राउडर के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, साइट का पूरा नाम है। तो साइट का पूरा नाम आपका सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार है? तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार आपका शिक्षण प्रौद्योगिकी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अभिक्रमित अधिगम के संदर्भ में किसे अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक कहा गया है या कहा जाता है? तो स्किनर को अनुकूलन अभिक्रमित का प्रस्तावक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें? E.M. रोजर्स,
H.G. बॉर्नेट, स्किनर या माइल्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए E.M. रोजर्स। क्वेश्चन 41, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1986, 90, 85 या 84? तो इग्नू की स्थापना आपकी 1985 में हुई, नई दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 42, CCTV है क्या है? तो CCTV आपकी क्लोज सर्किट टेलीविजन है, यानी CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, UGC की स्थापना हुई थी 1950 या 1952 या 1954 या 1956? तो UGC की स्थापना 28 दिसंबर 1956 को हुआ, 28 दिसंबर 1956 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, रेखीय अभिक्रम अनुदेशन के प्रतिपादक हैं, यानी लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रोपाउंडर कौन है? तो लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रोपाउंडर यानी रेखीय अभिक्रम अनुदेशन के प्रतिपादक आपके BF स्किनर यानी स्किनर है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45, पहली शिक्षण मशीन का विकास किया था प्रेसी ने, स्किनर ने, डी एलन ने या लम्सडेन ने? तो पहले शिक्षण मशीन का विकास एसएल प्रेसी के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि आपकी यानी उसकी जो IQ है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, 25 से नीचे होती है। क्वेश्चन नंबर 47, किसने कहा है साइबरनेटिक्स मनुष्य तथा मशीन में संप्रेषण का विज्ञान है? केलर, स्किनर, विनर या रिचमंड ने? तो साइबरनेटिक्स मनुष्य तथा मशीन में संप्रेषण का विज्ञान है, स्किनर के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्किनर ने, प्रेसी ने, ब्रैंडमोर ने या लम्सडेन ने? तो BF स्किनर के द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन 49, कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है, यानी डिस्टेंस एजुकेशन से कौन संबंधित नहीं है? मुक्त विद्यालय आपका डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है, पत्राचार भी है और मुक्त स्कूल भी है। विद्यालय और कॉलेज आपके दूरस्थ शिक्षा से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, UGC कार्य करती है प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या शिक्षा के अधिकार के लिए? तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपकी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 को हुई, उसका कार्य उच्च शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस शैली को क्राउडेरियन विधि भी कहा जाता है? तो शाखीय विधि यानी ब्रांचिंग मेथड को क्राउडेरियन विधि भी कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 52, पत्राचार शिक्षा का प्रतिपादक कौन था? ब्रैंडमोर, पिटमैन, ग्लेसर या स्किनर? क्वेश्चन नंबर 53, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1982 में आंध्रा में हुई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, जो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, IQ लेवल क्या है? 50 से कम है, 90 से 100 के बीच में है या 120 से अधिक है या 100 से कम है? तो जो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं या प्रतिभाशाली बालक, उनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 55, लम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक उपागम को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो लम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक उपागम को 3 वर्गों में विभाजित किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? सामाजिक भावना का विकास, राष्ट्रीय संकीर्णता को दूर करना, शिक्षा के सर्वसुलभ बनाना और आर्थिक प्रगति को तीव्र करना? तो एक दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, सभी के लिए शिक्षा को आसान बनाना उद्देश्य है, इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, लैन यानी LAN का पूरा नाम क्या है? तो लैन का पूरा नाम आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मैथेटिक प्रोग्राम के प्रतिपादक कौन है? TF गिलबर्ट, प्रेसी, स्किनर या कोई नहीं? तो मैथेटिक प्रोग्राम के प्रतिपादक आपके TF गिलबर्ट हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, TF गिलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 59, NCERT का पूरा नाम क्या है? तो NCERT का पूरा नाम आप सभी को पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका हिंदी में है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 60, शैक्षिक लब्धि यानी एजुकेशनल क्वोशेंट का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो एजुकेशनल क्वोशेंट का यानी शैक्षिक लब्धि का फॉर्मूला आपका एजुकेशनल क्वोशेंट इज इक्वल टू एजुकेशनल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा है नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझकर किया गया है, उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये उपयुक्त कथन आपका एमबी माइलक्स के द्वारा कहा गया। 61 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, इग्नू का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या प्रयागराज। तो आप सभी को पता है इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1985 में नई दिल्ली में की गई। क्वेश्चन नंबर 63, CAI का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है CAI का। तो CAI का फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर सहायित अनुदेशन। CAI का फुल फॉर्म है, यह पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 64, परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपागमों में सम्मिलित है, यानी परीक्षा प्रणाली के सुधार में कौन कौन से उपागम शामिल हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली भी शामिल है, ग्रेडिंग प्रणाली भी शामिल है और क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक भी शामिल है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत द्वारा प्रक्षेपित इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था, एरियन 1, इसरो, इनसेट 1B या इनसेट 1A। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह आपका इनसेट 1A था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, रेखी अभिक्रम एक है क्या। तो रेखी अभिक्रम आपका क्या है, अनुदेशन सामग्री है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 67, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1944, 1954, 1946 या 1950। तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर के जन्मदाता या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब हुई थी, 1980, 89, 90, 91। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली यानी PSI पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का संस्थापक कौन है, पेसी, केलर, स्किनर या ग्लेसर। तो PSI यानी व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के संस्थापक आपके केलर साहब हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी, यानी जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, 11 सितंबर, 11 नवंबर या 12 दिसंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 11 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, स्कूल इज डेड लिखी गई थी, किसके द्वारा स्कूल इज डेड पुस्तक लिखी गई थी, एवर्स्ट रीमर द्वारा स्कूल इज डेड लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, डेवलपिंग इंस्ट्रक्शंस मॉड्यूल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल नामक पुस्तक W. रॉबर्ट हॉस्टन के द्वारा लिखी गई है। इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था इनसेट 1B को प्रक्षेपित, 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, अनुभव कोण यानी कोण ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, कोण ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव कोण का निर्माण किसने किया, एडगर, BS ब्लूम, रोजर्स या रॉबर्ट। तो अनुभव कोण यानी कोण ऑफ एक्सपीरियंस का निर्माण आपका डेल एडगर के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन शैक्षिक तकनीकी का प्रकार नहीं है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कौन सा इस निम्न में से टाइप्स नहीं है। तो शैक्षिक तकनीक का प्रकार आपका कोमल पागम है, कठोर पागम है, प्रणाली पागम है, परंतु छात्र पागम नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि ब्रेल का प्रयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए लिखने पढ़ने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि के मापन का पैमाना है डेसिबल, डेसीमीटर, डेसिमल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि के मापन का पैमाना आपका डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 80, शैक्षिक तकनीक क्षेत्र की स्थापना की गई 1972, 73, 70, 71।
तो शैक्षिक तकनीक क्षेत्र की स्थापना सन 1970 में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, यूनिसेफ की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनिसेफ की स्थापना की गई 1946 में। क्वेश्चन नंबर 82, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीक उपागमों को वर्गीकृत किया है। तो कठोर शिल्प उपागम में वर्गीकृत किया है, कोमल शिल्प में किया, प्रणाली विश्लेषण के रूप में किया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कठोर उपागम नहीं है। कठोर उपागम नहीं है, रेडियो भी है, कंप्यूटर भी है, लेकिन चाक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्रणाली के घटक नहीं है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग। कौन कौन से हैं? तो प्रणाली के घटक आपके क्या नहीं है? क्रम नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत नहीं है। लघु पदों का सिद्धांत या दीर्घ पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या छात्र परीक्षा का सिद्धांत। तो अभिक्रमित यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? तो दीर्घ पदों का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया? तो जो रिट्रोग्रेसिव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है इसका डेवलपमेंट किसने किया? B.F. स्किनर, C.F. कॉर्नबैक, एल्पोर्ट या थॉमस एफ गिलबर्ट। तो थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया गया। केलर योजना है, क्वेश्चन नंबर 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केलर योजना क्या है? व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली, शिक्षण मशीन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या छात्र नियंत्रित अनुदेशन। तो केलर योजना आपकी व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है, यानी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 88, मॉड्यूल का बुनियादी स्वरूप नहीं है। तो मॉड्यूल का बुनियादी स्वरूप क्या नहीं है? पूर्वापेक्षा है, उद्देश्य निरूपण है और संबंधित क्रियाएं भी शामिल हैं, लेकिन मॉड्यूल का बुनियादी स्वरूप आपका समस्या कथन नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 89, श्रव्य दृश्य साधन है टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। पूछा आपसे श्रव्य यानी देखने वाला और सुनने वाला भी कौन सा साधन है? केवल टीवी ही इसमें है जिसमें आप सुन और देख सकते हैं, बाकी में केवल सुन सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, बंद परिपथ दूरदर्शन में है। द क्लोज सर्किट इन टेलीविजन इज कॉल्ड क्या है? कैमरा भी नहीं है, वीडियो टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, तो दूरदर्शन यंत्र आपका क्या है? बंद परिपथ दूरदर्शन में क्या है? संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 91, चंदा कमेटी का गठन कब किया गया? 64 में, 1965 में, 1963 में या 1962 में? तो चंदा कमेटी का गठन आपका 1964 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा शिक्षण का एक स्तर है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण का स्तर आपका स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है या उपयुक्त सभी सही है। इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रतिभावान बालकों की पहचान कैसे करते हैं किया जाता है? तो जो आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन का पहचान कैसे किया जाता है? दीक्षण के द्वारा और परीक्षण के द्वारा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 94, विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार में आपके क्या क्या शामिल है? गिफ्टेड चाइल्ड मतलब वो प्रतिभाशाली बालक भी हैं, पिछड़े बालक भी हैं, विकलांग बालक भी हैं। विशिष्ट यानी स्पेशल चिल्ड्रन या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोलते हैं इसको, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, विशिष्ट बालकों की विशेषताएं हैं। जो आपके स्पेशल चाइल्ड है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? शारीरिक भी है, मानसिक भी है, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। शारीरिक एवं मानसिक विशिष्ट बालकों की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, बाल अपराधी होते हैं कौन? कमजोर दिल के, निर्भीक, संकोची या कमजोर। तो बाल अपराधी आपके निर्भीक होते हैं, फियरलेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, माल एडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ है समायोजित, कुसमायोजित या संतुलित या असंतुलित। तो माल एडजस्टमेंट का शाब्दिक अर्थ आपका कुसमायोजित है। क्वेश्चन नंबर 98, पिछड़ेपन बालक में सीखने की गति होती है तीव्र गति से, मंद गति से, औसत गति या निम्न औसत गति। तो पिछड़ेपन बालक में यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन में सीखने की गति क्या होती है? निम्न औसत गति, बिलो एवरेज लर्निंग होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, प्लेवे शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? प्लेवे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
कुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन किया गया किसके लिए? तो ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन आपका समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों के लिए किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीए थर्ड ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसको हमने सॉल्व किया, जो कि आपके आगामी 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को प्रस्तावित एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है और इसमें पूरी संभावना रहती है आपके पास कि आप कम से कम 90 प्लस स्कोर कर सकें, जिससे आपके टोटल मार्क्स में को बेहद अच्छा स्कोर किया जा सकता है उससे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।